हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी सिंह। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद मी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे हम एसएससी जीडी बैच की तैयारी कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। हम इस टॉपिक में जानेंगे कि हमारे इंडिया में कुल कितने नेशनल पार्क पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का नेशनल पार्क। कौन सा टॉपिक है? नेशनल पार्क। टॉपिक का नाम है हमारे नेशनल पार्क। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडिया में नेशनल पार्क कुल कितने हैं। बात करें हम अपने इंडिया की कि इंडिया में कुल कितने नेशनल पार्क है, तो 106 नेशनल पार्क हैं टोटल हमारे इंडिया में। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 104, 104 थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, असम स्टेट में आपके, कौन से स्टेट में? असम में आपके 2 नए नेशनल पार्क और बन गए हैं, जिससे इंडिया में टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितनी हो गई है? 106। ठीक है, अब बात करें कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। कौन सा पॉइंट है हमारा? हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका कौन सा है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका हेमिश नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क ये आपका कहाँ है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये हमारा कहाँ पे है? हेमिश नेशनल पार्क है जो हमारा, वो आपका लद्दाख में है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस स्टेट में है और उसकी स्थापना किस सन में हुई थी। ठीक, पहले ये कहाँ था, किस राज्य में था आपका? हेमिश नेशनल पार्क हमारा था जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। किस राज्य में था आपका? जम्मू और कश्मीर में। फिर क्या हुआ, जब आपका आपका 31 अक्टूबर 2019 में आपका क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हो गया। किसका विभाजन हो गया? जम्मू कश्मीर आपका और लद्दाख का विभाजन हो गया। ये दोनों आपके अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। क्या हो गया आपका? अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तब आपका जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया और आपका जो लद्दाख है वो अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जिसके चलते आपका हेमिश नेशनल पार्क जो आपके इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे पहुंच गया? लद्दाख में। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा तो हो गया हमारा नेशनल पार्क। अब बात करते हैं अपने सबसे छोटे नेशनल पार्क की। इंडिया का जो आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे छोटा नेशनल पार्क, छोटा नेशनल पार्क, सबसे जो छोटा आपका नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है आपका? साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है आपका? साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है आपका?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एंड निकोबार में। द्वीप समूह में आपका सबसे छोटा इंडिया का नेशनल पार्क स्थित है। इसका एरिया क्या है? एरिया की बात करें, एरिया की दृष्टि से आपका ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसका एरिया है आपका 0.3 किलोमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपके इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है इसलिए इसका एरिया है 0.3 किलोमीटर स्क्वायर। अभी आपने देख ली कि आपका जो सबसे छोटा नेशनल पार्क इंडिया का था वो कहाँ पे था? आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अब बात हम करते हैं कि राज्य की। आपके इंडिया के कौन से राज्य में आपके सबसे छोटा नेशनल पार्क स्थित है? तो राज्य की बात करें, राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन सा राज्य है आपका? तमिलनाडु। यहाँ पे कौन सा है? आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है बुंडिया। क्या नाम है? बुंडिया। बुंडिया नेशनल पार्क। क्या नाम है आपका? बुंडिया नेशनल पार्क। इसके एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका एरिया है, एरिया इसका 2.7 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 2.7 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमने राज्य भी देख लिया कि आपके इंडिया में कौन से राज्य में सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और हमने ये भी देख लिया कि किस केंद्र शासित प्रदेश में आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे जो है हमारा, अब बात करेंगे आपके इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है? इंडिया का सबसे पुराना कौन सा? सबसे आपका पुराना, सबसे पुराने नेशनल पार्क है आपका, क्या नाम है? हेलिस नेशनल पार्क। कौन सा? हेलिस नेशनल पार्क। जो आपका कहाँ पे है? आपके कौन से स्टेट में? उत्तराखंड में। कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये? बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के अंदर आपका ये नैनीताल में है। कहाँ पे? नैनीताल में। नैनीताल में है ये आपका हेलिस नेशनल पार्क। नैनीताल में आपकी नैनी झील भी है, नैनी झील भी है आपकी। यहाँ पे आपका नैनी देवी का मंदिर भी है। नैनी देवी का आपका मंदिर भी है। तो आपके लिए ये पॉइंट्स लर्न करने में आसानी होगी। आप ऐसे याद करते हैं कि आपका जो सबसे पुराना हेलिस नेशनल पार्क है वो आपका नैनीताल में है। यहाँ पे नैनी झील भी है और यहाँ पे क्या है आपका? नैनी देवी मंदिर भी है। ठीक है। अब बात करें इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। ठीक है। अब बात करते हैं इसका एरिया क्या है, क्योंकि हमारा सबसे पुराना नेशनल पार्क है तो बात करते हैं हम इसके एरिया की। एरिया कितना है इसका? एरिया है आपका 4500 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आपका ये हेलिस नेशनल पार्क है आपका बना हुआ है। ठीक है, एरिया वाइज इतना है। कहीं कहीं पे इन आंकड़ों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट अबाउट में ये आपका 4400 या 4500 किलोमीटर के स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक, क्लियर?
अब हमारा हो गया आपका सबसे पुराना नेशनल पार्क। अब हम बात करेंगे, अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय पार्क की घोषणा, इंडिया की बात करें तो इंडिया में राष्ट्रीय पार्क की घोषणा कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी? 1972 में आपकी हुई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भारत में आपकी राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा हुई थी 1972 में। ठीक, इस अधिनियम के पहले इंडिया में कितने राष्ट्रीय पार्क थे? कुल मिलाकर 5 थे, लेकिन बाद में जब ये नियम लाया गया आपका 1972 में, उसके बाद आपके कुल मिला के कितने हैं? आज की डेट में 106 नेशनल पार्क हैं आपके। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ चलिए, ये हमारा पॉइंट है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क आपका कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क। कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क आपका कहाँ है? लद्दाख में। इसके हम अगर एरिया की बात करें तो एरिया है आपका 4500 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 4500 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आपके इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, हेमिश नेशनल पार्क। सेकंड है आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क। इंडिया के सबसे छोटे राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें तो है आपका दक्षिण बटन नेशनल पार्क। क्या है? साउथ। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, साउथ बटन नेशनल पार्क भी इसको हम कह सकते हैं, जो आपका कहाँ पे स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एरिया की बात करें तो एरिया इसका 0.3 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.3 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है हमारा, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पहला समुद्री नेशनल पार्क। पहला समुद्री नेशनल पार्क आपका कहाँ है? गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? किस राज्य में आपका? गुजरात। किस राज्य में? गुजरात। फिर है हमारा तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। क्या नाम है इसका? तैरते हुए राष्ट्रीय पार्क का नाम है, इसका नाम है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। ठीक, ये आपका किस स्टेट में है? मणिपुर में। किस स्टेट में? आपका मणिपुर में। मणिपुर में ये, जैसा कि आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो ये मणिपुर की एक झील पे है। कहाँ पे? झील में। झील में तैरता हुआ आपका नेशनल पार्क है। कौन सी झील में? जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर में एक लोकटक झील है। कौन सी झील? लोकटक झील। सो हमारा ये पॉइंट बन सकता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पे है? तो आपका मणिपुर स्टेट में है और उसका नाम है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो पॉइंट है समुद्री नेशनल पार्क। टोटल हम पढ़ेंगे केवल आपका समुद्री नेशनल पार्क के बारे में कि हमारे इंडिया में कुल कितने नेशनल पार्क हैं ऐसे हैं जो समुद्र पे हैं। तो हमारे भारत में कुल कितने हैं? 4 समुद्री राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक, पहला है उसमें से आपका गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है, जो आपका गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। सेकंड है आपका महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है जो आपका, वो कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे? ये अंडमान और निकोबार आपका क्या है? द्वीप समूह है। क्या है आपका? द्वीप समूह। ठीक है, फिर आपका थर्ड है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु में आपका सबसे छोटा जो इंडिया का नेशनल पार्क है वो भी है। ठीक, फोर्थ है आपका रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही है। कहाँ पे है? द्वीप समूह में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स? तब तक आप इस पॉइंट्स को अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।
तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो अब यहाँ इस इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया में आपके कुल कितने नेशनल पार्क हैं जो आपके यूनेस्को विरासत में शामिल किए गए हैं। कहाँ पे? यूनेस्को विरासत में आपके शामिल किए गए हैं। पहला आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है आपका? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपका कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे? असम में। कब इसको यूनेस्को विरासत में हिस्सा दिया था अपने हेरिटेज में? 1985 में। कब? 1985 में यूनेस्को विरासत में इसको शामिल किया गया था। किसको? काजीरंगा नेशनल पार्क को। ठीक। सेकंड है आपका मानस नेशनल पार्क। ये आपका कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे? असम में। इसको भी यूनेस्को की विरासत में हिस्सा कब मिला था? 1985 में। किस सन में? 1985 में। फिर आपका केवलादेव नेशनल पार्क। कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क आपका कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। इसको कब हिस्सा मिला यूनेस्को की विरासत में? 1985 में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है। ये आपके तीनों एक साथ इनको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। कहाँ पे? यूनेस्को में। यूनेस्को ने अपनी विरासत में इन तीनों पार्कों को एक साथ हिस्सा दिया था। ठीक। फोर्थ है आपका नेशनल पार्क जो है सुंदरबन। सुंदरबन जो आपका नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? कौन से स्टेट में? पश्चिम बंगाल में। जो आपको कब यूनेस्को ने इसको हिस्सा दिया था अपनी विरासत में? 1987 में। सुंदरबन का आप डेल्टा भी जानते हैं, सुंदरबन नाम से एक डेल्टा भी है, वो भी आपका कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। जो आपका ये सुंदरबन का जो डेल्टा है कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल। ठीक। क्लियर है? फिर है हमारा नंदा देवी व फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये आपका कहाँ पे है? फिफ्थ पॉइंट है आपका नंदा देवी व फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कौन से स्टेट में? उत्तराखंड में। इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया अपनी विरासत में? 2005 में। कब? 2005 में। फिर है आपका 6 है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक। इसको कब यूनेस्को ने हिस्सा दिया? 2014 में। ठीक। अब ग्रेट हिमालय की बात करें, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र, टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। ठीक है। लास्ट है हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क। कौन सा आपका? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो आपका कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है। इसे यूनेस्को ने अपनी विरासत में 2016 में हिस्सा दिया था। तो इस तरह कुल मिला के जो आपके 7 नेशनल पार्क है उनको अब यूनेस्को की विरासत में हिस्सा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स की, क्योंकि एग्जाम में आपके इसी पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं कि किस राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है, उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो हमारा स्टेट है वो है आपका मध्य प्रदेश एमपी। एरिया की बात करें मध्य प्रदेश की तो एरिया वाइज आपका ये दूसरा बड़ा राज्य है। कौन सा? दूसरा बड़ा राज्य है। एरिया की बात करें तो आपका दूसरा बड़ा राज्य है। ठीक है। एरिया वाइज आपका दूसरा बड़ा राज्य। अब अगर एरिया वाइज आपका दूसरा बड़ा राज्य है तो इसमें नेशनल पार्क की संख्या ज़्यादा होना नॉर्मल सी बात है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कि कितने नेशनल पार्क हैं। चलिए, सबसे पहला है हमारा माधव नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है हमारा? माधव नेशनल पार्क, जो हमारा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका करंट की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है अभी? नामीबिया से, कहाँ से? नामीबिया से आपके टाइगर लाए गए हैं। कितने टाइगर हैं वो? 8 टाइगर लाए गए हैं। उनकी संख्या कितनी है? 8। तो आपका करंट की दृष्टि से आपका
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है कि किस नेशनल पार्क में आपके नामीबिया से टाइगर लाए गए, ठीक, वो है आपका कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। फिर थर्ड है आपका वन विहार नेशनल पार्क। थर्ड है आपका वन विहार नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश। थर्ड है हमारा वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है, जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। फोर्थ है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये भी आपका मध्य प्रदेश स्टेट में पाया जाता है। बात करें अगर पांचवी की, जो हमारा है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, टाइगर रिजर्व एरिया भी है, टाइगर रिजर्व भी है आपका, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क जो है आपका टाइगर रिजर्व है, ठीक। फिर आपका है पन्ना नेशनल पार्क, कौन सा है, पन्ना नेशनल पार्क है आपका। फिर नेक्स्ट है आपका संजय धुबरी नेशनल पार्क, कौन सा है, संजय धुबरी नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संजय धुबरी नेशनल पार्क आपका किस राज्य में है, तो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में, ठीक। फिर आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। फिर है आपका मांडला जीवाश्म नेशनल पार्क, मांडला जीवाश्म नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश स्टेट में है, ठीक। फिर आपका लास्ट है कान्हा नेशनल पार्क, कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश स्टेट में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, जिसकी संख्या है 10, ठीक है, 10 है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेट है आपका असम। असम जैसा कि आप सब जानते हैं पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो असम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला नेशनल पार्क है औरांग नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क है, औरांग नेशनल पार्क, जो कहाँ पे आपका असम स्टेट में पाया जाता है। फिर है आपका मानस नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क है आपका, मानस नेशनल पार्क, ये भी आपका असम में ही पाया जाता है। फिर है आपका रायमोना, बात करें रायमोना की, रायमोना नेशनल पार्क की, तो ये आपका अभी नया पार्क है जो असम में बनाया गया है। रायमोना और दिहिंग पटकई जो आपके नए पार्क हैं जो असम में बनाए गए हैं। फिर है आपका नामेरी नेशनल पार्क, कौन सा, नामेरी नेशनल पार्क, ये भी आपका असम स्टेट में ही है, ठीक है। फिर है आपका दिहिंग पटकई, जैसा कि बता चुके हैं कि ये दो नेशनल पार्क आपके असम राज्य में और ऐड किए गए हैं। तो दिहिंग पटकई भी आपका असम में है, ठीक। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है आपका, असम में। ये काजीरंगा वैसे तो नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब लोग याद करते हैं, तो आपका असम में ही है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट अब बात की जाए आपके अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के। अभी तक तो हम स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे, हमने स्टेट के बारे में जाना कि हमारे कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है। अब हम देखेंगे हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक। बात करें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की, तो हमारा आपका उत्तर अंडमान है। जो द्वीप समूह है हमारा अंडमान और निकोबार, ये कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपका उत्तर अंडमान हो गया, या आपका मध्य अंडमान हो गया, या आपका दक्षिण अंडमान हो गया, फिर आपका हो गया छोटा अंडमान। अंडमान को कितने भागों में बांटा गया, आपके 4 भागों में, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। बात करें निकोबार की, किसकी, निकोबार की, बात करें अगर निकोबार की, तो निकोबार हमारा 2 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार हो गया और आपका हो गया बड़ा निकोबार, ठीक। कार निकोबार आपका और आपका हो गया बड़ा निकोबार, ठीक। तो हम देखेंगे कि उत्तर अंडमान में हमारा कौन सा नेशनल पार्क है। उत्तर अंडमान में है आपका सैंडल पीक नेशनल पार्क, जैसा कि पीक आप सब जानते हैं चोटी होती है पर्वत की। सैंडल पीक नेशनल पार्क क्या है आपका, उत्तर अंडमान में है, ठीक। फिर आपका आता है मध्य अंडमान, कौन सा अंडमान, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान की बात करें, मध्य अंडमान में आपका कोई सा भी नेशनल पार्क नहीं है, ठीक। फिर बात आती है दक्षिण अंडमान की, किसकी, दक्षिण अंडमान की। दक्षिण अंडमान में आपके हैं 3 नेशनल पार्क, कुल मिलाकर कितने, 3 नेशनल पार्क आपके दक्षिण अंडमान में हैं। कौन कौन से, आपका उत्तरी बटन नेशनल पार्क, मध्य बटन नेशनल पार्क
एंड लास्ट इज दक्षिण बटन नेशनल पार्क। तीनों नेशनल पार्क आपके उत्तरी बटन दक्षिण अंडमान में। ठीक, फिर आपकी बात आती है छोटे अंडमान की। कहाँ की? छोटे अंडमान की। छोटे अंडमान की अगर बात करें तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है आपका, कहाँ पे है? छोटे अंडमान में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो है आपका, वो है आपका छोटा अंडमान में। ठीक है, फिर आती है बात आपकी बड़ा निकोबार की। बड़ा निकोबार की बात जब आती है तो बड़ा निकोबार में आपके दो नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? कैपेबल वे नेशनल पार्क। कौन सा है? कैपेबल वे नेशनल पार्क। ठीक है, फिर ये एक और है यहाँ पे बड़े निकोबार में, गैलेथिया वे नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क आपके कहाँ है? निकोबार में है। कौन से निकोबार में? बड़े निकोबार में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट में हमारे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र, वैसे तो एरिया की बात करें महाराष्ट्र की, एरिया की बात करें महाराष्ट्र की तो आपका तीसरा बड़ा राज्य है। तीसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, आपका एरिया वाइज तीसरा बड़ा राज्य है। अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है आपके। पहला है आपका गूगामल नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? आपका गूगामल नेशनल पार्क। सेकंड है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र स्टेट में है। ठीक, फिर है आपका चंदौली नेशनल पार्क। बात करें चंदौली नेशनल पार्क की तो ये आपका पश्चिमी एरिया में, महाराष्ट्र के पश्चिमी एरिया में है। कहाँ पे है आपका? पश्चिमी एरिया में। फिर है हमारा जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। कौन सा है आपका? जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी आपका महाराष्ट्र राज्य में है। फिर है हमारा नावेगांव नेशनल पार्क। नावेगांव नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। फिर है आपका टडोबा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है आपका? टडोबा नेशनल पार्क। ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। तो कुल मिला के आपके महाराष्ट्र राज्य में 6 नेशनल पार्क हैं। तो कुल मिलाकर हमारे महाराष्ट्र राज्य में कुल कितनी नेशनल पार्क हो गए? हमारे 6 नेशनल पार्क आपके कहाँ हो गए? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट की तरफ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है हमारा तमिलनाडु। कौन सा राज्य है हमारा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे कितने नेशनल पार्क पाए जाते हैं। फर्स्ट इज मुदुमलाई नेशनल पार्क। कौन सा है आपका? मुदुमलाई नेशनल पार्क जो आपका कहाँ है? वो आपका तमिलनाडु में है। ठीक, फिर सेकंड है आपका मुकुर्थी नेशनल पार्क। मुकुर्थी नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, इंदिरा गांधी अनामलारी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी अनामलारी नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। फिर है आपका नेक्स्ट गुइंदी नेशनल पार्क। गुइंदी नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ये भी है आपका। फिर आपका मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो इस तरह हमने बाकी के राज्य के बारे में भी अभी तक डिस्कस किया। तो आप सबको मैंने बताया कि किस राज्य में कौन से नेशनल पार्क पाए जाते। ठीक है, फिर उसके बाद हमने तमिलनाडु में अपने सीक्वेंस में देखते गए तो तमिलनाडु में हमें पता चला कि हमारे कुल मिलाकर 5 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है? 5 नेशनल पार्क। कितने नेशनल पार्क है? 5 नेशनल पार्क। आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा स्टेट है? पश्चिम बंगाल। अभी तक मैंने बताया आपको अलग अलग राज्यों के बारे में कि किस राज्य में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। तो आप सीखते जाइए, इसी तरह मेहनत करते जाइए। बाकी मेहनत करने से आप कोई भी मुकाम, कितना भी बड़ा आपका मुकाम हो, आप जीत हासिल कर सकते हैं। किसी ने सच कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो आपको मेहनत करना है इसी तरह, और मेरे साथ ऐसे लगे रहना है। आप सीखते जाएंगे, आपकी मेहनत आपकी सफलता का शोर आपके अपनों, आपके दूसरों तक आराम से पहुंचा देगी। बस आपको केवल मेहनत करना है, डटे रहना है। तो आइए चलिए अब चलते हैं अपने पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल है जो आपका वो है, उसमें कौन सा है आपका? फर्स्ट है आपका सिंगलीला नेशनल पार्क। ठीक है, सेकंड है आपका नेओरा घाटी नेशनल पार्क। कौन सा है आपका? नेओरा घाटी नेशनल पार्क। थर्ड इज गोरुमारा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है आपका? गोरुमारा नेशनल पार्क। सुंदरवन, फिर है
सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क की बात करें तो आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। किस स्टेट में है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन का एक डेल्टा भी है, आप लोगों ने सुना होगा, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा भी आपका कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है आपका, ठीक। फिर उसके बाद आगे आता है हमारा बक्सा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है हमारा? बक्सा नेशनल पार्क, ठीक। ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। फिर है आपका जलदपारा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है आपका? जलदपारा नेशनल पार्क है जो आपका, वो भी पश्चिम बंगाल स्टेट में है, ठीक है। क्लियर होंगे आपके पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक। हाँ, तो अब है हमारा स्टेट उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने हैं? 6 नेशनल पार्क। कितने हैं आपके? 6 नेशनल पार्क, जिनमें से आपका है पहला है आपका गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। फिर है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में गंगोत्री नदी बहती है। कौन सी नदी? आपकी नदी बहती कौन सी? गंगोत्री। कौन सी नदी है आपकी? गंगोत्री, ठीक है। तो यहाँ पे गंगोत्री नाम का एक नेशनल पार्क भी है। फिर है आपका राजाजी नेशनल पार्क, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। फिर है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पे है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क आपका है उत्तराखंड में, ठीक है। फिर है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है आपका? उत्तराखंड में ही है। फिर आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है आपका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपके इंडिया का सबसे पुराना, कौन सा है? सबसे पुराना कह लीजिए, आप पहला भी कह सकते हैं। कौन सा है आपका? पहला, सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड के नैनीताल में। कहाँ पे है? नैनीताल में, नैनीताल में, ठीक, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? हेलिस नेशनल पार्क। क्या था? हेलिस नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम था आपका हेलिस नेशनल पार्क, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे उत्तराखंड राज्य में आपके 6 नेशनल पार्क हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए, ठीक। फिर है आपका, फिर हमारा राज्य आता है केरल। कौन सा स्टेट है? केरल। केरल की बात करें तो पहला आपका है शांत घाटी साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यहाँ पे आपकी एक साइलेंट वैली है, घाटी है, ठीक है, उसी के नाम पे आपका ये है शांत घाटी नेशनल पार्क आपका केरल में, ठीक। सेकंड की बात करें मधिकट्टन शोला नेशनल पार्क। मधिकट्टन शोला नेशनल पार्क आपका कहाँ है? केरल में। कहाँ पे? केरल में, क्लियर। थर्ड इज अनाईमुदी शोला नेशनल पार्क। अनाईमुदी शोला नेशनल पार्क आपका कहाँ है? केरल में। एरविकुलम नेशनल पार्क आपका केरल में है। कौन सा? एरविकुलम नेशनल पार्क। पंबा दम शोला, कौन सा नेशनल पार्क है आपका? पंबा दम शोला नेशनल पार्क आपका केरल राज्य में है, ठीक है। फिर आपका पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है आपका? पेरियार नेशनल पार्क, जो आपका कौन से स्टेट में है? केरल में, ठीक, क्लियर। फिर आया हमारा राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य आया हमारा? राजस्थान राज्य, ठीक। एरिया की बात करें इसकी तो एरिया की दृष्टि से ये आपका इंडिया का पहला बड़ा राज्य है। कौन सा है? पहला बड़ा राज्य है। बात करें अगर एरिया की तो आपका पहला बड़ा राज्य है। पहला बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। अब अगर राजस्थान है तो रेगिस्तान होना तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो राजस्थान में तो रेगिस्तान होगा ही। उसी के नाम पे आपका एक नेशनल पार्क भी बनाया गया है। क्या है? रेगिस्तान नेशनल पार्क है जो आपका राजस्थान राज्य में है। फिर है आपका मुकुंदा हिल्स। कौन सा नेशनल पार्क है आपका? मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क है जो आपका राजस्थान में है। थर्ड है आपका सरिस्का। कौन सा नेशनल पार्क है आपका? सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो आपका ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। फिर आपका केवला देव नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है आपका? केवला देव नेशनल पार्क, ठीक है।
फिर है आपका रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क भी आपका राजस्थान में है। तो कुल मिला के टोटल हमारे नेशनल पार्क राजस्थान स्टेट में कितने हैं? 5 नेशनल पार्क। कितने नेशनल पार्क हैं आपके? 5 नेशनल पार्क आपके राजस्थान में, ठीक है। बात करें जम्मू कश्मीर व लद्दाख में कितने नेशनल पार्क हैं? अब आया आपका जम्मू कश्मीर व लद्दाख। जम्मू कश्मीर की बात करें और लद्दाख की, तो ये हमारे दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर आपका अलग केंद्र शासित प्रदेश है और आपका लद्दाख जो है आपका अलग केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ठीक है। फर्स्ट इज दाची-गंग नेशनल पार्क। कौन सा आपका? दाची-गंग नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। फिर है आपका सलीम अली सिटी फॉरेस्ट। सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। हिमेश नेशनल पार्क। हिमेश नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में। क्या है? इंडिया का आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा है? सबसे बड़ा, ठीक, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एरिया की बात करें इसकी, तो एरिया वाइज ये है 4550 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। किसका? हिमेश नेशनल पार्क का। फिर है हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर व लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है। कुल मिला के हमारे कितने हो गए? 4 राज्य हमने कहाँ पे मिलेंगे? जम्मू कश्मीर व लद्दाख में, ठीक। नेक्स्ट कर्नाटक। बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं? अंसी नेशनल पार्क। कौन सा है? अंसी नेशनल पार्क। अंसी नेशनल पार्क एक आपका टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, आपका टाइगर रिजर्व भी है। सेकंड है आपका कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कौन सा आपका? कुद्रेमुख नेशनल पार्क आपका कहाँ है? कर्नाटका में। फिर है आपका राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क भी आपका कर्नाटका में है, ठीक है। फिर है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क भी आपका कर्नाटका राज्य में है। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका भी कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये 5 जो है हमारे वो आपके कर्नाटका में है। फिर आपका क्या है? गुजरात। गुजरात जो है आपका वो है एक स्टेट गुजरात आपका, ठीक है। अब गुजरात स्टेट की बात करें तो यहाँ पे कच्छ या मरीन, कौन सा है? कच्छ या मरीन नेशनल पार्क है, जो आपका क्या है? पहला समुद्री, कौन सा? पहला समुद्री नेशनल पार्क है आपके भारत देश का। पहला समुद्री है आपका भारत देश का, ठीक है। फिर है आपका गिर। बात करें गिर नेशनल पार्क की, तो गिर जो आपका है वो किसके लिए है? एशियाई शेरों के लिए। इसकी स्पेशलिटी क्या है? एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए आपका ये प्रसिद्ध है। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। फिर है हमारा वेलवदर, इसको ब्लैक बक भी कहते हैं और इसका नाम वेलवदर भी कह सकते हैं आप, ब्लैक बक भी कह सकते हैं। तो वेलवदर नेशनल पार्क हमारा गुजरात में है। फिर है आपका वसंदा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है अपना? वसंदा नेशनल पार्क, ठीक है। तो वसंदा नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पे है? गुजरात में। तो इस तरह से गुजरात में हमारे कितने नेशनल पार्क हैं? 4 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेट की तरफ जाते हैं। अब है आपका लास्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा नेशनल पार्क है? उत्तर प्रदेश में आपका केवल एक ही नेशनल पार्क है। नाम क्या है उसका? दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। आपका क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में आपका केवल एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को सारे राज्य के बारे में बताया कि कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने आपके सारे राज्य के बारे में डिस्कस कर दिया है और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल एग्ज़ाम विद मी के साथ। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए
ताकि हमारी चैनल की जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, इस तरह सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए। थैंक यू सो मच।